हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज गम्स एंड रेजिन्स। इस टॉपिक को मैंने कल शुरुआत किया था, जिसमें कि उसमें जो है गम्स के बारे में बताया था। आज उसी का पार्ट है रेजिन्स। रेजिन्स जो होते हैं, क्या होते हैं रेजिन्स? रेजिन्स आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस इसेंशियल ऑयल्स। यानी कि रेजिन्स जो होते हैं इसेंशियल ऑयल्स के जो होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं। रेजिन्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर secreted in glands or canals and are often associated with essential oils and gums। ये जो होते हैं रेजिन्स जो होते हैं, जो गम और ऑयल से, प्लांट से जो होते हैं, उनके जो प्लांट के जो सेल्स में ग्लैंड्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, उनसे ये सिक्रीट किए जाते हैं। और ये मेनली जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के डिराइव्ड सब्सटेंस होते हैं, और जिनको कि हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेजिन्स जो है इसेंशियल ऑयल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। रेजिन्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के डिराइव्ड हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, जो कि इसेंशियल ऑयल या गम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, उनके ग्लैंड्स या कैनाल से ये सिक्रीट होते हैं। प्लांट प्रोड्यूसेस देन आइदर नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। ये प्लांट प्रोडक्ट से, जो कि उनके ग्लैंड से या कैनाल से, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डिराइव्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या तो प्लांट प्रोडक्ट से नेचुरली या फिर इंजरी वगैरह प्लांट में होती है, तो वहाँ से ये सिक्रीट होते हैं। रेजिन्स एक्सुड आउट ऑफ द बार्क मोर और लेस फ्लूइड एट फर्स्ट owing to the presence of volatile oil. The resinous sub solidifies on exposure to air, partly through evaporation of volatile component and partly through its oxidation। ये रेजिन्स जो होते हैं या तो प्लांट से उसके नेचुरली जो होते हैं एक्सुड निकलते हैं, या फिर इंजरी वगैरह होने पर निकलते हैं। ये रेजिन्स जो होते हैं एक्सुड जो होते हैं प्लांट्स की बार्क से, या फिर जो फ्लूइड उससे निकलता है बार्क वगैरह को काटने पर, उस फ्लूइड को जो है जो वोलाटाइल ऑयल होता है, उस वोलाटाइल ऑयल से जो होता है रेजिनस सैप जो निकलता है सेल सैप से, रेजिनस सैप जो है सॉलिडिफायर हो करके, जो कि एयर के थ्रू होता है, इवेपोरेशन होता है, और वोलाटाइल कंपोनेंट जो होता है फिर जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बाद रेजिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रेजिन्स जो होते हैं, रेजिन को हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वोलाटाइल ऑयल के। रेजिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सो रेंडर द surfaces impervious to water. It is however soluble in ether and alcohol। जैसे हमने गम के बारे में कल पढ़ा था कि जो गम होते हैं वो कोल्ड वाटर वगैरह में जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, बट एल्कोहल एंड ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। बट रेजिन जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और जो एल्कोहल या ईथर उसमें जो होता है ये सॉल्युबल होता है। Resins are always mixtures of several different oxidized hydrocarbons which agree in being poor in oxygen and rich in hydrogen and carbon and very inflammable। ये जो होते हैं रेजिन्स जो होते हैं, ये जिसमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में और ऑक्सीजन पुअर होता है, कार्बन और वेरी इन्फ्लेमेबल टाइप के होते हैं, और ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, उनके मिक्सचर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन पुअर होता है, हाइड्रोजन रिच होता है, और कार्बन एंड वेरी इन्फ्लेमेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उनके जो हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेजिन्स जो है सेवरल डिफरेंट ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स के जो होते हैं मिक्सचर्स होते हैं।
रेजिन्स अकर एमंग मैनी फैमिलीज ऑफ प्लांट किंगडम. सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट विंग एनाकार्डियेसी फैमिली, बुरसरेसी, डिप्टेरोकार्पेसी, ग्यूटीफेरी, हेमलियाइडी, लेग्यूमिनोसी, लिलिएसी, पाइनेसी, स्टायरकेसी एंड अम्लीफेरी. रेजिन्स जो होते हैं डिफरेंट फैमिली प्लांट किंगडम के डिफरेंट फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, जिसमें से कुछ जैसे एनाकार्डियेसी, बुरासरेसी, डिप्टेरोकार्पेसी, ग्यूटीफेरी, हेमलिडेसी, लेग्यूमिनेसी, लिलिएसी, पाइनेसी, स्टायरकेसी एंड अम्लीफेरी, जिसका कि अल्टरनेटिव नेम एपिएसी है, वो बिलोंग करते हैं. इनके प्लांट से जो होता है रेजिन्स सिक्रीट होता है. रेजिन्स बहुत ही वैल्यूबल होता है इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए. तो रेजिन्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन इंडस्ट्री. देयर एबिलिटी टू हार्डन gradually as the oil they contain evaporates makes commercial varnishes possible. रेजिन जो होता है उनका मेन इंडस्ट्रियल पर्पसेस जो होता है, उसकी एबिलिटी जो होती है हार्डन होने की, उसके थ्रू होता है, जिसके कारण कि इसको इवेपोरेट करके जो होता है कॉमर्शियल वार्निश वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है. रेजिन्स आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट्स and then mixture is applied to the surfaces. Gradually solvents and the oils evaporate, leaving a thin waterproof layer of resins. रेजिन्स जो होते हैं इनको जो है सॉल्वेंट वगैरह में डिजॉल्व करने की उससे और इस मिक्सचर को जो है सरफेसेस पर अप्लाई किया जाता है. जैसे सॉल्वेंट्स वगैरह ऑयल इवेपोरेट करके जो है उसको थिन करना, जो ऑयल या जो सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं उनको थिन करने के लिए, पतला करने के लिए रेजिन्स को मिलाया जाता है. और वाटर प्रूफ लेयर भी फॉर्म होती है रेजिन्स के थ्रू, इसलिए भी रेजिन का यूज किया जाता है. दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड फॉर वाटर प्रूफ कोटिंग एट आल्सो डेकोरेटिव कोटिंग्स. तो इनका इस प्रॉपर्टी का यूज जो क्योंकि ये वाटर प्रूफ लेयर बनाते हैं रेजिन्स, और ऑयल इवेपोरेशन में सॉल्वेंट वगैरह को थिन करने में यूज किए जा सकते हैं. इनके इस प्रॉपर्टी का यूज जो है वाटर प्रूफ कोटिंग बनाने में या डेकोरेटिव कोटिंग वगैरह करने में यूज किया जाता है. द रेजिन्स डिजॉल्व इन एल्कलाइज टू फॉर्म ए सोप. तो एल्कलाइज फॉर्म में डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि ये अल्कोहल और ईथर में डिजॉल्व होता है रेजिन्स, तो इसको सोप बनाने में भी यूज किया जाता है. अदर यूजेज इंक्लूड दियर यूटिलाइजेशन इन मेडिसिन्स फॉर सीजिंग पेपर्स एज ए स्टिफनिंग मटेरियल्स फॉर मैट्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ द सीलिंग वैक्स, इंसेंस एंड परफ्यूम्स, एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस. फॉर पर्पसेस ऑफ आर्ट, लेक्यूर, अम्बर, मैस्टिक, सैंड्रैक आर आल्सो इन यूज. रेजिन्स को डिफरेंट टाइप्स के उसमें यूज किया जाता है, जैसे मेडिसिन्स वगैरह के यूटिलाइजेशन में इनका यूज किया जाता है, सीजिंग पेपर में यूज किया जाता है, स्टेपनिंग वगैरह में यूज किया जाता है, स्टेपनिंग मटेरियल मैट वगैरह के लिए बनाने में, और सीलिंग वैक्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे जैसे आर्ट, लेक्यूर, अंबर, मैस्टिक, सैंडार्क वगैरह में भी इनका यूज किया जा सकता है. रेजिन का वैसे तो क्लासिफिकेशन संभव नहीं है, ना किया जाता है, लेकिन रेजिन जो होता है मेनली डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से सबसे अधिक ज़्यादा रेजिन्स जो निकलते हैं, जिनको कि रेजिन्स जो कि डिप्टेरोकार्पेसी से कंसीडर्ड होते हैं, जिसको कि डामर या वेरज, टर्पेंटाइन एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस कंटेनिंग इसेंशियल ऑयल आर स्पोकन ऑफ ए ओलियोरेजिन्स. कोपाल रिफर्स टू रेजिन प्राइमरी फ्रॉम सिजल पिनियेसी. तो रेजिन्स जो होते हैं डिप्टेरोकार्पेसी से मेनली जो है एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिनको कि डामर या टर्पेंटाइन भी इनको कहते हैं, टर्पेंटाइन या उससे रिलेटेड सब्सटेंसेस
जो कि इसेंशियल ऑयल निकलता है, जिसको कि ओलियो रेजिन कहते हैं। कोपाल रेजिन का प्राइमरी होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो कि सिजलपिनिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो जनरली हम जो होते हैं रेजिन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो रेजिन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हार्ड रेजिन्स, ओलियो रेजिन्स एंड गम रेजिन। 3 टाइप्स के रेजिन्स में हम इसको जो है कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। सबसे पहले मेन है हार्ड रेजिन। हार्ड रेजिन, ये रेजिन जो होते हैं, दीज रेजिन्स कंटेन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, हेंस दीज आर सॉलिड, मोर और लिस्ट ट्रांसपेरेंट, ब्रिटल, विद नो पर्टिकुलर टेस्ट और ऑर्डर। ये जो हार्ड रेजिन्स होते हैं, ये जो है इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है ऑयल पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो होते कुछ सॉलिड होते हैं और ट्रांसपेरेंट और ब्रिटल टाइप के होते हैं, और किसी भी तरह का टेस्ट या ऑर्डर इसमें नहीं पाया जाता है, किसी भी तरह की गंध या कोई टेस्ट नहीं पाई जाती है। दे आर रीडली फ्यूजिबल एंड बर्न इन एयर विद ए स्मोकी फ्लेम। ये आसानी से जो है जलाने पर जो है स्मोकी फ्लेम देते हैं, जो कि फ्यूजिबल और बर्न किए जा सकते हैं एयर के साथ। दीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ वार्निसेस सिंस इट हैज़ लो ऑयल कंटेंट एंड रीडली डिजॉल्व इन एल्कोहल। इनमें जो होता है इसको हार्ड रेजिन्स का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वार्निश वगैरह बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें इसका मेन रीज़न ये होता है कि इसमें लो ऑयल कंटेंट पाया जाता है और अल्कोहल में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। हार्ड रेजिन यूजफुल जो होता है, यूजेज किए जाते हैं इनका पेंट वगैरह बनाने में, इंक्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, सीजिंग मटेरियल के रूप में, एडहेसिव्स के रूप में, गोंद बनाने के रूप में, फायर वर्क्स वगैरह करने में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में इन हार्ड रेजिन्स का यूज किया जाता है। कुछ हार्ड रेजिन्स जो कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट से पाए जाते हैं, जैसे कोपाल्स ये जो है रेजिन्स का रिसेंट सेमी फॉसिल या फॉसिल ओरिजिन होता है। देयर इज आलमोस्ट नो ऑयल इन कोपाल्स जितने होते हैं उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं पाया जाता है। कोपाल्स इल्ड ए हार्ड इलास्टिक वार्निश मच यूज्ड फॉर द आउटडोर वर्क। कोपाल जो होते हैं इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं पाया जाता है और इसमें जो होते हैं ये वार्निश बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है, इलास्टिक होता है और आउटडोर वर्क में इनका यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के कोपाल्स पाए जाते हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीकन कोपाल। ईस्ट अफ्रीकन कोपाल ये जो है इट इज़ नेचुरल एक्सुडेशन फ्रॉम ट्रंक, ब्रांचेज एंड फ्रूट्स ऑफ ट्रैकिलोबियम वेरुवोस्कम, जो कि इंग्लिश में इसको जेंजिवर या कोपाल कहते हैं। फैमिली इसको लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है। ये जो होते हैं बहुत ही हार्डेस्ट रेजिन होता है और बहुत ही वैल्यूएबल रेजिन होता है। तो ये नेचुरली एक्सुडेट्स होते हैं प्लांट के ट्रंक से, ब्रांचेस से और फ्रूट से, और प्लांट का नाम होता है ट्रैकिलोबियम वेरुवोसम, जिसको कि कोपाल कहा जाता है। तो बहुत ही हार्डेस्ट रेजिन उससे मिलता है, वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट होता है वेस्ट अफ्रीकन कोपाल्स। वेस्ट अफ्रीकन कोपाल जिसको कि कॉन्गो कोपाल भी कहा जाता है। कॉन्गो कोपाल जो कि कोपीफेरा डेमिसी एंड जो है कोपीफेरा मोपेन, जो कि फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो इसको कॉन्गो कोपाल कहा जाता है, जो कि कोपीफेरा डेम्यूसी या कोपीफेरा मोपेन से मिलता है, फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है। और सिनालोन कोपाल जो होता है, इसको जो होता है कोपीफेरा कोपेलीफेरा एंड कोपीफेरा सेलिको अंडा, इनसे जो है पाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इस तरह के जो लीना कोपाल होता है
और ये जो होता है लाइट येलो कलर का होता है, हार्ड होता है एंड ब्रिटल, बहुत ही ब्रिटल होता है, जिसको कि वेस्ट अफ्रीकन कोपाल भी कहा जाता है, जिसको कॉन्गो कोपाल भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कौरी कोपाल। कौरी कोपाल ये जो होता है कौरी पाइन, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस, फैमिली पाइनेसी को बिलोंग करता है। तो ये फैमिली पाइनेसी को बिलोंग करने वाले प्लांट एगैथिस ऑस्ट्रेलिस, जिसको कि कौरी पाइन कहते हैं, उनसे प्राप्त होता है। ये भी जो है फॉसिल रेजिन होता है। दिस इज़ चीपली ए फॉसिल रेजिन। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड वेरी हार्ड, यूज्ड इन वार्निश एंड लिनोलियम। ये कौरी कोपाल जो होता है वार्निश और लिनोलियम बनाने में यूज होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ट्रांसपेरेंट और बहुत हार्ड होने की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये रेजिन जो होता है बहुत ही हार्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसको वार्निश और लिनोलियम बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी एक डिफरेंट अनदर स्पीसीज है अगैथिस अल्वा। अगैथिस अल्वा जो होता है इसको जो है मैनिला कोपाल भी कहा जाता है। मैनिला कोपाल को जो है कोनीफेरस ट्री से प्राप्त किया जाता है, अगैथिस अल्वा से, जो कि कोनीफेरस ट्री है, और इसको जो है वार्निसेस वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि वार्निसेस आर ड्यूरेबल बट डू नॉट स्टिक टू सरफेस नॉर आर ब्राइट। ये जो होता है बहुत ब्राइट कलर के नहीं होते, ना ही स्टिकी होता है सरफेस पर, बट वार्निसेस जो होता है बहुत ही ड्यूरेबल होता है, तो इससे ड्यूरेबल वार्निसेस का जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है अगैथिस एल्वा से मिले हुए कोपाल का। नेक्स्ट होता है साउथ अमेरिकन कोपाल्स। साउथ अमेरिकन कोपाल्स, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है हाइमेनिया कॉरबेरिल, हाइमेनिया कॉरबेरिल। ये फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है, और ये मेनली जो होता है साउथ अमेरिकन लोकस्ट का टाल ट्री होता है। इसका स्टेम से, ट्विग से एंड इवन फ्रूट्स एक्सूड से जो है लार्ज अमाउंट में रेजिन्स प्राप्त होता है। इट इज़ द ऑफ टेस्ट एंड देयरफॉर लिस्ट वैल्यूएबल। ये जो होता है थोड़ा सा वैल्यूएबल उतना नहीं होता है जितना कि कौरी कोपाल वैल्यूएबल होता है, और ये जो है फैमिली फैमिली लेग्यूमिनेसी का प्लांट है, हाइमेनोसिया कौरी बेरिल, उससे जो होता है प्राप्त होता है, जो कि साउथ अमेरिकन कोपाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डामर। डामर्स जो कि मोस्टली जो है ऑब्टेन होते हैं डिप्टेरोकार्पेसी से या वुरासर रेसी से। तो दीज आर ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी एंड फियर फ्रॉम वुरासरेसी। तो डिप्टेरोकार्पेसी से सबसे अधिक डामर इससे प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी yield resins but only a few are commercially useful। ये जो डामर होता है, डामर जो है मेनली जो होता है डिप्टेरोकार्पेसी से यील्ड होता है रेजिन, लेकिन कुछ जो होते हैं वुरासरेसी से भी होते हैं और कॉमर्शियली जो होते हैं यूजफुल होते हैं। तो डामर जो है डिफरेंट टाइप्स के डामर होते हैं, जैसे कि ब्लैक डामर, जिसको कि प्लांट कैनरियम स्ट्रिक्टम प्लांट से मिलता है, इसका बॉटनिकल नेम है। इसका वर्नाकुलर नेम होता है काला डामर, जो कि फैमिली वुरासरेसी को बिलोंग करता है। रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्री विच इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वार्निसेस। ये जो ब्लैक डामर आता है, ये ब्लैक डामर वुरासरेसी को बिलोंग करता है। ये जो है रेजिन बहुत इस कैनरियम स्ट्रिक्टम प्लांट से जो होता है बनता है, और इसका डामर का यूज जो होता है वार्निश के प्रिपरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है साल या साल डामर जिसे कहते हैं। ये प्लांट सोरिया रोबस्टा, जिसका कि वर्नाकुलर नेम साल होता है, सोरिया रोबस्टा से ये साल डामर मिलता है, जो कि फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी को बिलोंग करता है।
दिस ट्री इज फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, एमपी, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये जो है प्लांट जो है, जो साल का पेड़ है, जिसको सोलिया रोबस्टा बॉटनिकल नेम है, ये पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसकी कल्टीवेशन किया जाता है। साल डामर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम is used in varnishes as increase it gives chua oil on distillation and is used is perfumery। ये जो सॉल्ट डामर होता है, इसका जो साल का पेड़ होता है उसकी स्टेम से प्राप्त होता है और इसको जो है वार्निश बनाने में यूज किया जाता है और इंसेंस बनाने में, और इससे जो है इसके डिस्टिलेशन से जो है चूआ ऑयल बनता है, जिसको कि परफ्यूमरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है होपिया। नेक्स्ट डामर है होपिया डामर। होपिया डामर, जिसका कि इस प्लांट का नाम है होपिया ओडोरेटा, जो कि फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी को बिलोंग करता है। दिस मॉडरेट साइज्ड ट्री इज फाउंड इन ईस्टर्न पेनिनसुला एंड अंडमान्स। द रेजिन डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड इन वार्निसेस। ये प्लांट जो होता है ये पेनिनसुला और अंडमान, ईस्टर्न पेनिनसुला और अंडमान का मॉडरेट साइज का प्लांट है, जो कि पेनिनसुला और अंडमान में पाया जाता है। इसका रेजिन जो है प्लांट से जो प्राप्त होता है रेजिन, उस रेजिन का यूज जो है वार्निश बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अंबर। अंबर जो है फॉसिल रेजिन कहलाता है। ये जो है एक्सटिंक्ट पाइन चीड़ के पेड़ से मिलता है, जिसका कि बॉटनिकल नेम है पाइनस सक्सिनीफेरा, जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इसको इंग्लिश में बाल्टिक अंबर और फैमिली पाइनेसी को बिलोंग करता है। तो अंबर जो है पाइनस सक्सिनीफेरा का प्रोडक्ट है, रेजिन है, फॉसिल रेजिन कहलाता है। बाल्टिक अंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं और फैमिली पाइनेसी को बिलोंग करता है। ये इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल ऑफ द बेरिड फॉर्म्स ऑफ अक्रेंस सक्सिनेट फॉर्म इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टाइप का जो रेजिन है, जो अंबर कहलाता है, ये रेजिन जो है बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही ब्रिटल है। बहुत सारे फॉर्म में ये सक्सिनेट पाया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये रेजिन। सम फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट वाइल अदर्स आर ओपेक। बहुत सारे इसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं और बहुत सारे जो है ओपेक टाइप के भी पाए जाते हैं। इनका कलर वेरी करता है, कुछ जो है ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस, कार्विंग, माउथ पीसेस ऑफ पाइप्स एंड होल्डर्स फॉर सिगार्स एंड सिगरेट्स। द डार्कर ग्रेड यील्ड इन वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव वार्निश। इसका यूज जो है मेनली ऑर्नामेंटल पर्पसेस में किया जाता है, जैसे कार्विंग, माउथ पीसेस, पाइप्स वगैरह की पेंट करने में, होल्डर्स, सिगार का, सिगरेट्स वगैरह का। और डार्कर ग्रेड जो होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है और एक्सपेंसिव वार्निश बनाने के काम आती है। इट इज़ आल्सो फॉर्म्स ए सोर्स ऑफ इसेंशियल ऑयल एंड इज यूज्ड टू इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ रेयान फाइबर। इसका यूज जो है इस तरह के अंबर, जो कि फॉसिल रेजिन है, पाइनस सक्सिनीफेरा से मिलता है, इसके ऑयल का यूज जो है ये इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए रेयान फाइबर में यूज किया जाता है इसका ऑयल। नेक्स्ट है लाक्यूर। लाक्यूर जो है नेचुरल वार्निश होता है, जो कि एक्सुडेस होता है वेरियस एस्थेटिक ट्री का। इसमें से कुछ ट्री होते हैं जैसे कि रईस सक्सीडेनिया, जिसका कि वर्नाकुलर नेम है काकरेसिंगी, और इंग्लिश में नाम इसका बोलते हैं जैपनीज बैक्स ट्री, जो कि फैमिली एनाकार्डिएसी को बिलोंग करता है। तो फैमिली एनाकार्डिएसी को बिलोंग करने वाला प्लांट है रायस सक्सीडेनिया।
इसका जो है लॉक्यूर नेचुरल वार्निश जो होता है एस्थेटिक प्रिंट ट्री से मिलता है। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस रेजिन आर यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। ये इसका जो है बहुत अधिक क्वांटिटी में इस रेजिन का यूज जो है ऑर्नामेंटल पर्पसेस में किया जाता है। नेक्स्ट है सेलैक। सेलैक जो है ये स्टिक लाख रेजिनियस सब्सटेंस होता है जो कि सिक्रीट होता है डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज से, उनके ट्री के ट्विग से, जो कि इंसेक्ट जो कि सिक्रीट करता है इसको, उसको बोलते हैं टैक्राडिन लक्का। टैक्राडिन लक्का ये इंसेक्ट है जो कि इनकी प्लांट्स की ट्विग पर रहता है और वहाँ से रेजिनियस सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जिसको कि स्टिक लाख बोलते हैं और इसको सेलेक भी बोलते हैं। तो ये लैक इंसेक्ट जो होता है, लाख इंसेक्ट जिसको बोलते हैं, लाख का कीड़ा, तो ये डिराइव करता है फूड फ्रॉम द सैप ऑफ द ट्री एंड सिक्रीट्स रेजिन एज ए सॉर्ट ऑफ कॉकून। जो कॉकून वगैरह जो होता है उसका, उससे जो होता है ये उस ट्री से जो है उसके सेल सैप से जो है अपना फूड जो है लेता है इंसेक्ट, और जो है रेजिन का सिक्रीशन होता है, रेजिन का सिक्रीशन होता है। और ककून जो होता है इसके यंग वंस प्रोटेक्शन जो है उसके ककून का, इसके ककून जो होता है वो रेजिन सिक्रीट करने वाला पार्ट होता है। रेजिन जो कि प्लांट के सेल सैप से जो कि सिक्रीट करते हैं रेजिन्स को, तो वो रेजिन्स जो है प्राप्त होता है। तो ये जो कॉमन ट्रीज हैं जिसमें कि लैक इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, अकेसिया नीलोटिका जिसका वर्नाकुलर नेम बबूल या कीकर बोलते हैं, फैमिली लेग्यूमिनेसी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसका वर्नाकुलर नेम ढाक या पलास का प्लांट बोलते हैं, इसको ट्री बोलते हैं। ये भी फैमिली लेग्यूमिनेसी को जो बिलोंग करता है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट है जिस पे कि ये लाख इंसेक्ट जो है ग्रो करता है और उसके रेजिन का सिक्रीशन करता है, जैसे कैजेनस काजन जिसका कि अरहर वर्नाकुलर नेम है और फैमिली लेग्यूमिनेसी को ये भी बिलोंग करता है। नेक्स्ट है फाइकस रिलीजियोसा जो कि वर्नाकुलर नेम है पीपल और फैमिली मोरेसी को बिलोंग करता है। और नेक्स्ट प्लांट है सीलियोकेरा ओलिया जो कि कुसुम का प्लांट कहलाता है और फैमिली सेपेंडेसी को बिलोंग करता है। जिजीफस जिजूफा वर्नाकुलर नेम बेर जिसका है, और जिजीफस जाइलोकार्पा जिसको कि कटबेर बोलते हैं, ये रैमनेसी को बिलोंग करता है। तो ये सभी प्लांट्स पर जो होते हैं ये लाख इंसेक्ट ग्रो करता है और वहाँ पर वो ट्री से उसकी सेल सैप से जो है रेजिन को सिक्रीट करता है, जिसको कि जो है फिर उसके कोकून वगैरह के थ्रू जो होता है रेजिन को प्राप्त किया जाता है उसको सॉर्ट करके। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे इन क्रूड स्टिक लैक को जो है रिमूव किया जाता है ट्यूब के द्वारा और फिर सॉक करके एक्सट्रैक्ट जो है निकाल करके रेड डाई के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रैगन्स ब्लड। ड्रैगन्स ब्लड जो है ये क्लाइंबिंग रेटन पाम ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है, जो कि डेमोमार्फस कैरुजी एनस वर्नाकुलर नेम है हिरदा दुखी। ये पामी जो है फैमिली को बिलोंग करता है और अंडमान आइसोलैंड वगैरह में इसका प्लांट जो है ग्रो किया जाता है। इसका रेजिनियस एक्सुडेट जो होता है ये फ्रूट से उसके प्राप्त होता है और इसका यूज जो होता है कलरिंग लिकर्स और वार्निसेस वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट होता है किनोस। किनोस जो कि पेट्रोकार्पस मर्सूपियम प्लांट से मिलता है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन किनो ट्री। वर्नाकुलर नेम होता है इसका बिजासर या पितासारा। फैमिली पैप्लियोनेसी को ये बिलोंग करता है। ये जो है लार्ज इंडियन ट्री है जो कि वेस्टर्न पेनिनसुला एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो किया जाता है।
The boiled down juice reaches the market in the form of small brownish red and brittle peas. इसका जो है बॉयल्ड जूस जो होता है मार्केट में जो होता है छोटे और ब्राउनिश कलर के रेड ब्रिटल पीस के रूप में यूज किया जाता है. द बंगाल इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम स्पीसीज ऑफ यूकेलिप्टस. इसको जो है बंगाल में जो है इस तरह का रेजिन किनोज रेजिन जो है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से प्राप्त किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में ये यूकेलिप्टस की स्पीसीज से किनोज को ऑब्टेन किया जाता है. और ये रेजिन जो है ये ब्राउनिश कलर की रेड डाई वगैरह बनाने में वार्निश वगैरह में यूज की जाती है. इसके जो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो पहली कैटेगरी थी डामर, सेकंड है हार्ड रेजिन जिसमें कि डामर वगैरह आते हैं, सेकंड है ऑलियो रेजिन्स जो होते हैं. दिस टाइप्स ऑफ रेजिन्स कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑयल्स ऑन अकाउंट ऑफ विच दे आर ऑलमोस्ट लिक्विड्स. ये जो है रेजिन्स ऑलियो रेजिन्स कहलाते हैं. ऑलियो रेजिन्स जिसमें कि रेजिन्स में ऑयली कंटेंट जो होता है अच्छी मात्रा में होता है और आलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तब वो ऑलियो रेजिन कहलाते हैं. दीज पोसेस डिस्टिंक्ट ऑर्डर एंड टेस्ट. इट इंक्लूड्स टर्पेंटाइन और बाल्सम्स. ये ऑलियो रेजिन्स जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें ऑयल कंटेंट अच्छी मात्रा में होता है और ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर और टेस्ट का होता है. इसमें मेन आता है टर्पेंटाइन ऑयल और बाल्सम्स. टर्पेंटाइन्स जो होते हैं ऑलियो रेजिन्स होते हैं और ये कोनीफेरस प्लांट से पाए जाते हैं. दीज आर बिस्कस हनी लाइक लिक्विड्स ऑन सॉफ्ट ब्रिटल सॉलिड्स. द रेजिन इज सिक्रीटेड एंड स्टोर्ड in the duct near the cambium layers and exudes naturally as soft sticky substance often called pitch. टर्पेंटाइन जो होता है ओलियो रेजिन होता है और इसको जो है कोनीफेरस ट्री से पाया जाता है. ये टर्पेंटाइन जो होता है विस्कस होता है, हनी लाइक लिक्विड्स होता है, सॉफ्ट और ब्रिटल सॉलिड होता है. ये रेजिन जो होता है सिक्रीट और स्टोर किया जाता है कैम्बियम लेयर से, जो कि नेचुरली सॉफ्ट स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसको कि पिच भी बोला जाता है. फॉर कमर्शियली पर्पस प्लांट्स आर टैप्ड एंड टर्पेंटाइन इज प्रोड्यूस्ड. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्पेंटाइन इल्ड एन इसेंशियल ऑयल और स्प्रिट ऑफ टर्पेंटाइन. ये जो है टर्पेंटाइन जो होता है कमर्शियल पर्पस से जो है प्लांट से टैप्ड किए जाते हैं और टर्पेंटाइन को बनाया जाता है डिस्टिलेशन करके. तो डिस्टिलेशन जब किया जाता है टर्पेंटाइन का तो ये ऑयल जो है स्प्रिट ऑफ टर्पेंटाइन कहलाता है, रोजीन कहलाता है. और दोनों जो है बहुत ही कमर्शियल पर्पस से या इंडस्ट्रियल पर्पस से बहुत ही वैल्यूएबल होता है. क्रूड टर्पेंटाइन इज मोस्टली procured from several species of pinus. फॉर एग्जाम्पल पाइनस इंसुलैरिस जो कि वर्नाकुलर नेम इसका होता है डिग्सा या तारा, फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय स्पेशली इन खासी एंड जैंतिया हिल्स. और पाइनस रॉक्स बरघाई जिसको कि जिसका कि कॉमन नेम होता है चीड़ का पेड़ बोलते हैं या साला. ये जो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय रीजन में पाया जाता है. तो वेस्टर्न हिमालय रीजन में पाया जाता है. इसके अलावा एक होता है पाइनस एक्सिलेसा जिसका कि वर्नाकुलर नाम केल है, जिसको कि चिल भी बोलते हैं, और ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय रीजन में पाया जाता है. टर्पेंटाइन ऑयल, दैट ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन इज यूज्ड इन वार्निश इंडस्ट्रीज एज ए थिनिंग एजेंट डाइज टू इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स.
यानी कि इसका टर्पेंटाइन ऑयल का यूज जो है वार्निश इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक किया जाता है। इसके अलावा ये इसकी प्रॉपर्टी सॉल्युबल होती है ईथर और अल्कोहल में, तो इसलिए जो है थिनिंग एजेंट्स के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कंसंट्रेशन विद प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ, connections with printing of cloth, solvent for rubber, medicine and in the manufacture of chemicals। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है इसका यूज जो होता है सॉल्वेंट की तरह थिनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ये जो है प्रिंटिंग क्लॉथ वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, प्रिंटिंग करने के लिए। रबड़ का सॉल्वेंट बनाने में यूज किया जाता है। मेडिसिन्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में काम के इस पर यूज किया जाता है। एंड केमिकल्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है टर्पेंटाइन ऑयल का रेजिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है जो एक तो ओलियो रेजिन में टर्पेंटाइन आता है और दूसरा होता है रोजिन जो होता है ब्रिटल फ्रिबल फैंटली एरोमेटिक सॉलिड होता है, जिसको कि सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, वार्निसेस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, पेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है, ऑयल क्लॉथ वगैरह में इनका यूज किया जाता है, लिनोलियम बनाने में और सीलिंग बैग्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। और टर्पेंटाइन ऑयल का यूज जो है प्रिंटर्स इंक बनाने में, रूफिंग्स बनाने में और फ्लोर कवरिंग करने में, एडहेसिव के फॉर्म में, प्लास्टिक के में यूज किया जाता है, रबड़ में, ड्रग्स वगैरह बनाने में और वेरियस केमिकल्स ऑयल वगैरह में रोजिन जो होता है यूज किया जाता है। इसके अलावा रोजिन्स जो होता है ग्रीस बनाने में, लुब्रिकेंट्स वगैरह एंड सॉल्वेंट बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। अदर टाइप्स के टर्पेंटाइन होते हैं जैसे कि कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम जिसको कि ये टर्पेंटाइन जो है एबीज बाल्सेमिया जो कि फैमिली पाइनेसी को बिलोंग करता है उससे प्राप्त होता है। ये जो है सिक्रीट होता है लिक्विड विस्कस फॉर्म में, येलोइश कलर का होता है और ग्रीनिश कलर में पाया जाता है। इसको जो है मेनली जो है माइक्रोस्कोप की स्लाइड की माउंटिंग करने में और इसको सीमेंट फॉर ऑप्टिकल लेंसेस के रूप में यूज किया जाता है। इनका यूज यूएसए, कनाडा और यूएसए एंड कनाडा ये जो है इसका मेजर प्रोड्यूसर्स होता है कनाडा बाल्सम का, जो कि एक टर्पेंटाइन होता है एबिज बाल्सेमिया से प्राप्त होता है, पाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट होता है वेंटियन टर्पेंटाइन। वेंटियन टर्पेंटाइन जो है लैरिक्स डिसीडुआ यानी कि कोनीफरेल्स से प्राप्त होता है। सेंट्रल यूरोप में ये कॉमनली पाया जाता है। इसका जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है येलोइश ग्रीनिश लिक्विड होता है जो कि एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर और टेस्ट होता है। इसका यूज भी वार्निसेस बनाने में, हिस्टोलॉजी में, लिथोग्राफिक वर्क करने में और वेटनरी मेडिसिन्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है बाल्सम्स। बाल्सम्स जो होता है ये ओलियो रेजिन कंटेनिंग बेंजोइक या सिनोमोइक एसिड होता है जो कि हाईली एरोमेटिक होता है। बाल्सम जो है कन्फ्यूजिंग एंड कंट्रोवर्शियल टर्म है जो कि लार्ज नंबर ऑफ वेरिड प्लांट से पाया जाता है। किसी एक प्लांट से इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। जैसे बेंजोइन है, बेंजोइन जो है पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट जो कि स्टाइरेक्स जैसे कि स्टाइरेक्स टोकिनेंसिस, स्टाइरेक्स बेंजोइन जो कि स्टाइरेसी फैमिली को बिलोंग करता है उससे प्राप्त होता है बेंजोइन। बेंजोइन का यूज जो है मेडिसिन्स के रूप में, स्टिम्युलेंट के रूप में और जो है इनका बेंजोइन का यूज जो है हैवी स्वीट्स, परफ्यूम, सोप, टॉयलेट वाटर्स और टूथ पाउडर्स, इंसेंस और फ्यूमिगेटिंग मटेरियल्स बनाने में भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो होता है स्टाइरेक्स जो होता है, स्टाइरेक्स का यूज जो है ये जो है लिक्विड
डामर, लिक्विड डामर ओरिएंटलिस जो कि सिलारस वर्नाकुलर नेम होता है उससे प्राप्त होता है। फैमिली हेमिमलिडेसी और कल्टीवेट होता है इंडिया में, यूपी में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में। दिस प्लांट इज नेटिव ऑफ चाइना, ये प्लांट जो होता है चाइना का नेटिव प्लांट है। और दिस पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वाउंड्स स्टिम्युलेशन। इट इज़ यूज्ड इन सोप, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम, फैक्सेटिव, इनहेडेसिव, लेक्यूलर एंड इंसेंस। तो ये जो स्टाइरेक्स होता है, स्टाइरेक्स का यूज जो होता है ये मेन इसका यूज जो होता है सोप, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, एडहेसिव और इंसेंस वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था जिसमें कि हार्ड रेजिन था, सेकंड था ओलियो रेजिन जिसमें टर्पेंटाइन और बाल्सम था, और तीसरा है गम रेजिन। गम रेजिन जो होता है ये ट्रू मिक्सचर होता है गम और रेजिन का, जिसमें कि गम और रेजिन दोनों ही मिक्स होते हैं। ये दे आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इसेंशियल ऑयल एंड ट्रेसेस ऑफ कलरिंग मैटर। ये जो होता है ये इस टाइप का रेजिन जो होता है जो गम रेजिन कहलाता है, जिसमें गम एंड रेजिन का मिक्सचर होता है। ये जो होता है इसमें कुछ मात्रा में जो होता है इसेंशियल ऑयल भी मिला होता है, इसके अलावा कलरिंग मैटर भी इसमें कुछ पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द गम रेजिन come from plants of dry and arid regions belonging in to Amblyophyllae and Veraceraceae। तो ये प्लांट जो होता है इसका गम रेजिन जिससे प्रोड्यूस होता है वो प्लांट मेनली जो होता है ड्राई एंड एरिड रीजन के प्लांट होते हैं, और ये मेनली जो होते हैं अम्बलीफेरी एंड बुसेरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसमें एक होता है एस्फोइटिडा यानी कि इसका बॉटनिकल नेम होता है फेरुला एस्फोइटिडा, जिसको वर्नाकुलर नेम हींग बोलते हैं, जो कि फैमिली अम्बलीफेरी को बिलोंग करता है। तो एस्फोइटिडा जिसको कि गम रेजिन कहते हैं, ये जो होता है एस्फोइटिडा possesses gum resin in the cortex of its thick fleshy root। ये जो होता है प्लांट के रूट के जो फ्लैसी पार्ट होता है, थिक कार्टेक्स होता है, उससे ये रेजिन गम रेजिन जो है एक्सट्रैक्ट होता है। ये रेजिन जो होता है थिक होता है, गमी होता है, ग्रेइस एंड रेडिश मैट्रिक्स का उससे बना होता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फाउल ऑर्डर एंड बिटर एक्रिड टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स इन इसेंशियल ऑयल। ये एस्फोइटिडा में जो होता है इस रेजिन में जो गम रेजिन होता है इसमें जो होता है इसका ऑर्डर जो होता है फाउल होता है, बिटर एक्रिड टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र कंपाउंड इसेंशियल ऑयल में इसके प्रेजेंट होता है। तो सल्फ़र कंपाउंड्स की प्रेजेंट रहने की वजह से इसका जो है फाउल ऑर्डर और टेस्ट जो होता है बिटर होता है। ये जो मेनली यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन ओरिएंट टू फ्लेवर सॉसेस, कैरीज, कुरीज एंड फूड ड्रग्स, आल्सो एज ए ड्रग। तो ड्रग फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। इन द वेस्टर्न कंट्रीज आफ्टर प्यूरिफिकेशन इट हैज़ बीन यूज्ड इन परफ्यूम्स। वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में इसका प्यूरिफिकेशन करके इसे परफ्यूम वगैरह में भी यूज किया जाता है। इट इज़ मेडिसिनली वैल्यूएबल एंड कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ, अस्थमा एंड सम अदर नर्वस एफ्लिक्शंस एंड एज ए एड टू डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। इसका जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत अधिक होता है क्योंकि ये कफ के, अस्थमा के ट्रीटमेंट में, और इसके अलावा नर्वस एफ्लिक्शंस के में और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म वगैरह में जो है इनका यूज किया जाता है। और इसके अलावा होता है हिल मैंगो जो कि कॉमलीफोरा एक्यूडेटा से प्राप्त होता है, और बाल्समोडेंड्रॉन जिसको कहते हैं ओबुरासरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका ट्री जो है आंध्र प्रदेश में मेनली पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका,
केरला में इनका प्लांट में इसके ट्री का कल्टीवेशन किया जाता है। ये जो होते हैं मेनली यूज किए जाते हैं इंसेंस एंड परफ्यूम्स वगैरह बनाने में। डेट्स ऑल, थैंक यू।